दीप्त ले आई हूँ माँ शक्ति। आज राध्य चंद्रन का माँ के माँ का 1059 दिन शुक्रवार, तारीख 8 नवंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय एनके साहब, जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड हैं और कानपुर से। आपका जो विषय चला है वो चला संतुलित जीवन कैसे जिए, भाग 52। इससे पूर्व भी पार्ट 51 ले चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अभिष शर्मा जी। और जूम मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। हमेशा की तरह आज के उद्बोधन का प्रारंभ माँ गायत्री के महामंत्र से, जिससे मन को शक्ति मिलती है, वाणी को ओज मिलता, ताकत मिलती है, विचारों को शक्ति और ओज दोनों मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे कृष्ण। तो आज एक बार पुनः संतुलित जीवन कैसे जिए। सच पूछे तो संतुलन हमको प्रकृति से सीखना चाहिए। ईश्वर ने जिस ब्रह्मांड की रचना की, उसमें हर चीज संतुलित मात्रा में प्रदान की हुई है। हर चीज। आप जो हवा में सांस लेते हैं, उसमें कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, कितनी नाइट्रोजन होनी चाहिए, कितनी दूसरी गैसेस होनी चाहिए, संतुलन बना के रखा हुआ। आपने जो जल पीना है, उसमें कौन कौन से किस तरीके के मटेरियल्स होने चाहिए, भोजन में क्या क्या चीजें आपको मिलनी चाहिए, हर चीज का संतुलन ईश्वर ने बना के रखा। पूरे ब्रह्मांड का संतुलन, कितने पहाड़ होने चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, कितना जल होना चाहिए, कितने आपको ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए किस तरह की वनस्पति होनी चाहिए, कहाँ कहाँ होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए, किस किस को क्या आवश्यकता है। मतलब उसमें तो आप समझिए कि जीव के उत्पन्न होते ही उसको जिन चीजों की आवश्यकता होती है, भोजन की, पानी की, उसकी रक्षा की, सब पहले से उपलब्ध करा के रखी हुई है। तो जो प्रकृति से जिसने संतुलन सीख लिया, उसका जीवन तो वैसे ही संतुलित हो गया। अब प्रकृति से में देखिए संतुलन, हम लोग जो जीव यहाँ पे उपलब्ध है, जो भी यहाँ की जनसंख्या है, लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, यानी मृत्यु भी हो रही है, जन्म भी हो रहा है। उसका भी आप कभी संतुलन सोचिए कि ईश्वर ने किस तरीके बनाया। अगर कहीं किसी एक लेवल पे मान के चलिए कि अगर मृत्यु रुक जाए, क्या होगा। अगर सृजन है प्रकृति में, तो संहार भी है। मृत्यु क्यों आवश्यक है, मृत्यु की आवश्यकता क्यों है, मृत्यु होना क्यों जरूरी है। इसमें एक बड़ी सुंदर सी हमने कथा पढ़ी थी कि एक व्यक्ति ने बहुत संत जी से बहुत कहना चाहिए अपनी हृदय की उत्कंठा की, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अमर होना चाहता हूँ, मैं सारे भोग विलास को भोगना चाहता हूँ, लंबे समय तक भोगना चाहता हूँ, मैं अमर रहना चाहता हूँ, मैं दुनिया से जाना ही नहीं चाहता। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा ऐसे चले जाओ, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पे एक सरोवर है, और वहां पे जल है, उस जल को पी लो, तुम अमर हो जाओगे। तो जब वो सरोवर तक पहुंचा तो उसने देखा वहां पर एक बहुत ही कृशकाय आदमी पड़ा हुआ था, दुर्बल एकदम, उसमें शरीर में न जान थी ना कुछ थी, और सांस ले रहा था। तो ये जैसे ही सरोवर के पास जल पीने पहुंचे, तो उसने चिल्ला के कहा, रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद इसका जल पीना। तो उनके पास गए, उन्होंने कहा देखो, इसका जल मैंने भी पिया था, मैं भी अमर होना चाहता था, मैं अमर हूं, मैं मर नहीं पा रहा हूं, मैं मरना चाहता हूं, मेरा शरीर नहीं चल रहा, मुझे घर वालों ने यहाँ लाके फेंक दिया है कि तुमने सरोवर का जल पिया, अब यहीं पे आके रहो, क्योंकि उनको मेरी आवश्यकता नहीं है। मेरे मेरे पुत्र, उनके पुत्र कितनी पुश्तें हो गई हैं, लेकिन मैं अमर होने के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, और किसी तरह की उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने मेरे को एक बेकार की वस्तु समझ के यहाँ फेंक दिया है। सोच लो अच्छे से कि क्या तुम्हारी काया वैसी रह पाएगी अगर तुम अमर हो जाते हो। तो जिस समय, इस समय तुम जिस काया में हो, जिस तरह तुम्हारा सौष्ठव है, शरीर है, तगड़ा है, ये हमेशा नहीं रहने वाला। तो वो वापस गया, उन्हें उससे संत से फिर प्रार्थना की कि मैं अमर तो होना चाहता हूँ, लेकिन इसी शरीर के साथ मेरे शरीर हष्ट पुष्ट रहे, मैं इसी तरह ताकत रहूं, जवान रहूं, कभी वृद्ध ना हूं, कभी मेरी काया खराब ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है।
उन्होंने कहा उस सरोवर से और तुम 200 किलोमीटर आगे जाओगे तो वहां पे तुमको 3 पहाड़ मिलेंगे। उन पहाड़ के पीछे जाना, फिर तुमको देखना वहां पे एक पेड़ है, उस पेड़ के पत्ते खा लेना तो तुम उसी तरीके से अमर हो जाओगे, हमेशा शरीर ऐसा ही बना रहेगा। उसने कहा ठीक है। सरोवर को पार करके 200 किलोमीटर और आगे गया और देखा उसने 3 पहाड़ हैं। 3 पहाड़ों को पार करके गया तो एक बहुत खूबसूरत पेड़ था, उसमें बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे। फल खाने ही जा रहा था तो उसने देखा तेज तेज आवाजें आ रही है और 3 4 लोग आपस में लड़ रहे हैं और अच्छी खासी लठबाजी हो रही, मारपीट हो रही है बुरी तरीके से। तो उनके पास गया, भाई तुम लोग इस तरीके से क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे दादाजी हैं, तीनों युवक थे, ये मेरे पिताजी हैं और ये मैं हूं। और कहते हैं हमारी 4 पुश्तें घर पे हैं, हम लोग की दादाजी की उम्र 600 साल है, पिताजी की उम्र 400 साल है, मेरी उम्र 300 साल है। हमारे 3 पुश्तें आगे हो गई, उन्होंने हमको घर से निकाल दिया है। वो कहते हैं कि कब तक हम तुम लोग को झेलेंगे, कभी तो हमको हमारा सम्मान, हमारी ताकत, हमारे को ये पद, हमारे को ये जो जायदाद है, इसका उपभोग करने दो। ये आप लोग जिंदा रहोगे, हमेशा इस जायदाद पे बने रहोगे, तो हम लोग कब इसका उपभोग करेंगे, हम लोग कब मालिक बनेंगे? तो उन्होंने उसके कहते हैं हम लोग जब आपस में लड़ते थे, घर पे लड़ते थे, तो गांव वालों ने हमको निकाल कर यहाँ पे फेंक दिया कि जहां जहां का फल खाया वही खाओ। तो राजा को बड़ा क्षोभ हुआ अपने ऊपर। क्या बताओ, हम अमर हो जाएंगे तो ये हाल होगा, हमारी पुश्तें आपस में लड़ेंगी। तो वो वापस वहां से आ गया और उसने कहा कि प्रकृति के जो नियम हैं उनके आगे हमको सर झुकाना है। प्रकृति ने जो बनाया है, अगर सृजन है तो संहार भी है, और संहार के बिना प्रकृति का संतुलन नहीं हो सकता। वही हमारे जीवन में। अब आप देखिए, प्रकृति ने कितना सुंदर संतुलन बनाया है कि जो अनाज हम पैदा करते हैं उसमें अगर आप देखें जो उसका बंटवारा है, कितने सुंदर ढंग से किया हुआ। जो गेहूं पैदा होता है या जो भी हम अनाज पैदा करते हैं, कहा जाता है कि उसका जमीन से 4 अंगुल तक वो भूमि का होता है। बंटवारा देखिए कितना सुंदर किया। उस 4 अंगुल से लेके ऊपर की बाली तक का जो हिस्सा है वो पशुओं के चारे के रूप में उपयोग होता है, वो उनके हिस्से का है। ये मैंने नहीं दिया है, आपने नहीं दिया है, प्रकृति ने दिया है। उसके बाद जो बाली हैं, बालियों में जो पहले अनाज निकलेगा वो मुट्ठी भर अनाज पंछियों का होता है, पक्षियों का, पक्षियों को दिया जाता है। उसके बाद जब उस अनाज को पीसा जाता है, उसका आटा बनता है, तो वो मुट्ठी भर आटा चींटियों के हिस्से का होता है। फिर जब उस आटे को गूंथा जाता है तो उस गूथे हुए आटे का एक हिस्सा, छोटा टुकड़ा, मछली के हिस्से का होता है। जब उस गुथे हुए आटे की रोटी बनती है तो पहली रोटी गौ माता को दी जाती है। उसके बाद जब रोटियां बनती हैं तो जो पहली थाली है वो घर के ज्येष्ठ पुरुष को दी जाती है, जो सबसे वरिष्ठ पुरुष है, जो वह पुरुष या स्त्री जो भी घर का वरिष्ठतम सदस्य है उसको दी जाती है। उसके बाद वो उस आटे की बनी हुई रोटी आपकी अपनी थाली में आती है और अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती है। इन नियम बने हुए, प्रकृति के नियम, प्रकृति प्रकृति प्रदत्त नियम है और हमको इन नियमों का पालन करना है। यही संतुलन है जीवन का। जब प्रकृति ने इतना सुंदर संतुलन दिया है तो हम कौन होते हैं उसमें किसी भी तरह की मीन मेख करने वाले या उसमें किसी तरह की आक्षेप करने वाले या उसको ना मानने वाले? ईश्वर ने इसी तरीके चीजों को बनाया है। पूरी प्रकृति में इतना सुंदर संतुलन है। नदियां बह रही हैं, आप उन नदियों को कुछ भी कहते रहिए, एक नाविक है वो उस नदी में नाव चला के पैसा पैदा कर रहा है। कुछ लोग हैं उसमें स्नान करके उसमें गंदगी भी फैला रहे हैं, कुछ लोग उसमें कपड़े धो के गंदगी फैला रहे हैं, कुछ लोग हैं उसमें डूब के भी मर रहे हैं। इससे नदी को कोई असर नहीं पड़ता। नदी तो वैसे ही बह रही है, वो तो अपनी प्रकृति का एक हिस्सा है, ईश्वर की दी हुई प्रकृति का एक हिस्सा है। आप उसके ऊपर कुछ भी आक्षेप लगाते रहें, वो अपने संतुलन में है। संतुलन हमको उसके साथ बैठाना है कि हमको उसको किस तरीके से उसका उपयोग करना है। अब जब भोजन की देखिए बात आई रोटी की, तो रोटी के भी कई तरीके के प्रकार बताए गए हैं, वो भी बड़ा सुंदर संतुलन है। कहते हैं कि जो रोटी जो आपकी थाली में आती है, उस भोजन में कितना प्रेम है, कौन सी भावना है, उसके अनुसार उसका वर्गीकरण किया गया।
इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड, उसकी डिफरेंट क्वालिटीज हैं। जब आप छोटे होते हैं, आपका विवाह नहीं हुआ होता, तो आपका भोजन आपकी माता परोसती, माता के हाथ की बनी हुई रोटी। कहते हैं उसमें ममता होती है, प्रेम होता है, और उस भोजन से आपका पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। माँ की ममता से कभी मन नहीं भरता, माँ के प्रेम से कभी मन नहीं भरता। हमेशा बच्चा और करता रहता है। उसके बाद दूसरी रोटी कहा जाता है कि वो पत्नी के हाथ की होती है, जिसमें अपनापन होता है, समर्पण की भावना होती है, ये मेरे अपने हैं। उससे आपका मन भी भरता है और आपका पेट भी भरता है। तीसरी रोटी कहा जाता है, जब उसके बाद भी अगर आप रहते हैं, तो बहू के हाथ की। अगर आपको वो संयोग मिलता है बहू के हाथ की रोटी, तो उसमें मान होता है, सम्मान होता है, फर्ज होता है, और थोड़ा बहुत प्रेम भी होता है। उस भोजन से आपका पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी आपको कमी सी महसूस होती है। लेकिन ईश्वर ना करे अगर एक संयोग और हो जाए कि आपको किसी चौथे आदमी के हाथ की रोटी खानी पड़े, किसी कर्मचारी के हाथ की रोटी खानी पड़े, या किसी जैसे घर में अपने कुक होते हैं उनके हाथ की रोटी खानी पड़े, उसमें ना प्रेम होता है, ना अपनापन होता है, ना ममता होती है। वो सिर्फ एक कार्य होता है, एक ड्यूटी होती है। उससे ना मन भरता है, ना पेट भरता है। ऐसे में क्या करें? प्रश्न उठता है, ऐसे में क्या करें? माँ का हमेशा सम्मान करें, माँ की हमेशा इज्जत करें। माँ को ईश्वर का दर्जा दे, जिसकी रोटी, जिसके दी हुई रोटी में ममता भरी हुई, प्रेम भरा हुआ, आशीर्वाद भरा हुआ है। पत्नी को हमेशा मित्रवत समझे, हमेशा मित्रवत समझे, मित्र की तरह सम्मान दे, उसकी रक्षा करें, उसकी इज्जत करें। बहू को, अगर बहू के हाथ की रोटी मिल रही, तो उसको हमेशा पुत्री की तरह सम्मान दे, पुत्री का स्थान दे, बेटी की तरह सम्मान दे। तो हमेशा आपको बहुत मान सम्मान के साथ वो भोजन मिलता रहेगा। और अगर कर्मचारी के हाथ का भोजन मिल रहा है, तो आपको हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ईश्वर की तरफ कृतज्ञता रखनी चाहिए। हे ईश्वर, इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी तुम्हारे हाथ, तुम्हारी कृपा से मुझको भोजन मिल तो रहा है। ऐसी परिस्थिति तो नहीं बनी कि मुझे भोजन ही ना मिले। शुक्राना करते रहना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड कि हमें वो स्थिति प्रदान की है कि हम लोग को भोजन मिल रहा है। भोजन का सुख, और ये सब चीजें प्रकृति द्वारा प्रदत्त की गई। मैं जब कह रहा था कि संतुलन प्रकृति ने कैसे बनाया है, अगर प्रकृति संतुलन ना करें, तो हम चीजों का संकलन करने लगे, चीजों को हाथ से ना जाने दें। प्रकृति ने कर दिया है कि अगर आपने अनाज का संकलन किया, अनाज को आपने बचाना शुरू कर दिया, रखना शुरू कर दिया, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। आप अनाज ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। वरना लोग जैसे सोने चांदी को अपना लॉकर्स में रखते हैं, ऐसे ही लोग अनाज को भी छुपा के रखते हैं। लेकिन अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं ज्यादा देर तक। ये भी एक संतुलन है प्रकृति का, ताकि अगली फसल के लिए भी आप तैयारी करें। वरना लोग एक बार पैदा करते रखते हैं, 10 साल तक खाएंगे, फिर कौन अगली फसल पैदा कर, नहीं करेंगे। देखी जाएगी, जब खत्म हो जाएगा फिर दोबारा करेंगे। लेकिन उसको तो हर साल, हर खेतों में तो पैदाइश होनी है ना, चीजों को पैदा करना ही है, प्रकृति चाहती है। इसलिए अनाज को आप उसका संकलन नहीं कर सकते, उसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते। ऐसे ही जब कोई आपके घर का प्रेमी, या घर का बहुत, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, घर का कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो आपको बॉडी का डिस्पोजल करना पड़ता है। नहीं तो उस देह से दुर्गंध पैदा शुरू हो जाती है, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। वरना लोग उसको भी, जिनके साथ बहुत प्रेम होता है, उनको हमेशा घर में संभाल के रखते हैं, बॉडी को। वो भी एक संतुलन है। तो ये प्रकृति का संतुलन है। इस संतुलन से हमको सीखना चाहिए कि हमको जीवन को कैसे संतुलित रखना है, किस तरीके से हम जीवन में
संतुलन बना के रखें कि हम कहीं हमको इस तरह की बात ना हो कि जहां हमारा दिल दुखी हो, दिल में कष्ट उत्पन्न हो। और इसमें देखिए संगत का बहुत असर होता है। आप किस तरह की संगति करते हैं, किस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जैसे आप बाजार में कुछ सामान खरीदने जाएं, सब्जी खरीदने जाएं, आलू मटर टमाटर कुछ भी खरीदने जाएं, अगर उसके ऊपर मक्खी बैठी हुई है, एक दो तीन कुछ भी बैठी हुई है, और उसने उस सामान को मक्खियों के साथ तोल दिया, तो आप कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं कि भैया मक्खी साथ में तुल गई है। मक्खी का वेट कितना होगा? 1 ग्राम होगा। दो तीन मक्खियों का 2-3 ग्राम हो गया वेट। आप उसको सब्जी को लेके उसको पैसे देके आ जाएंगे। यहाँ मक्खी ने संगत की सब्जियों की या ऐसी चीजों की जिनका मूल्य बहुत नहीं था। यही जब आप सुनार की दुकान में जाते हैं और जब वो गोल्ड तोलता है या ज्वेलरी तोलता है, अगर उसके ऊपर दो मक्खियां बैठ जाएं, तो आप पहले कहेंगे इमीडिएटली भैया मक्खी को हटाओ। एक मक्खी का वेट अगर 1 ग्राम है, दो मक्खी का 2 ग्राम है, और आज की तारीख में तो 2 ग्राम गोल्ड का वेट ही 16,000 रुपया हो गया। कौन देगा? तो यहां पर मक्खी का उसकी वैल्यू बढ़ गई, संगति से वैल्यू बढ़ गई। तो किस तरह की संगति आप करते हैं, किन लोगों के साथ संगति करते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं? एक मिनट। किन लोगों के साथ आप संगति करते हैं, कैसे लोगों की संगति करते हैं, उससे आपके जीवन का मूल्य बढ़ता है, उससे आपके जीवन का प्रभाव पड़ता है। एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि जिस पर ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं उनको क्या प्रदान करते हैं? क्या उनका घर खूब धन से भर देते हैं, या उनके घर में खूब खुशियां दे देते हैं, या उनका धंधा खूब अच्छा चला देते हैं, उनके परिवार में बहुत प्रसन्नता देते हैं, उनके जमीन जायदाद बहुत कर देते हैं, बहुत सारी गाड़ियां कर देते हैं? तो संत ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिन पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं उनको सत्कीर्तन का, सत्संग का आनंद देते हैं। जो बिरले ही लोग होते हैं जो कि सत्संग को अटेंड करते हैं या संकीर्तन तक पहुंच पाते हैं। जिस वक्त आप संकीर्तन कर रहे होते हैं, सत्संग अटेंड कर रहे होते हैं, अच्छी बातें सुन रहे होते हैं, ईश्वर का नाम ले रहे होते हैं, कितने ही लोग उस वक्त आईसीयू में पड़े हुए सांसों के लिए लड़ रहे होते हैं। कितने ही लोग हैं जिनका शमशान घाट में बैठ के अपने किसी प्रियजन का संस्कार कर रहे होते हैं। कितने ही लोग होते हैं जहीं कचहरी में खड़े होकर अपने मुकदमे लड़ रहे होते हैं। कितने लोग होते हैं कि अपना कहीं शराब खाने में बैठ के ऊट पटांग सत्संग में ऊट पटांग संगति में बैठ के अपने जीवन का विनाश कर रहे होते हैं। तो सत्संग का बहुत असर पड़ता है जीवन पे, और आदमी को सत्संग, अच्छी संगत के लिए, जिससे उसका मूल्य बढ़े, जीवन का मूल्य बढ़े, जीवन का आधार बढ़े। कोशिश करें कि आप अच्छे लोगों के बीच रहें, आपकी मित्रता अच्छे लोगों के साथ हो, अच्छे लोगों के साथ ही आपके विचार, जिनके साथ आपके अच्छे कहने अच्छे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो, उन लोगों की संगत करने का प्रयास करें। और जहां आपको लगता है कि आपके विचार मेल नहीं खा रहे हैं, या जहां पर आपको लगता है कि आपके विचारों में विषाक्तता लाने की प्रयास किया जा रहा है, बेहतर है उस स्थान से इमीडिएटली हट जाएं। जैसे मैं कहता हूँ कि कभी आपको किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, कि लोगों पे गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बेस्ट तरीका है कि वहां से उठकर चले जाएं। ऐसे ही जब आपको लगे कि ऐसी जगह आप बैठे हुए हैं जहां पर आपके विचार मेल नहीं खाते या आपके संस्कार मेल नहीं खाते, तो वहां रुकना, अपने मूल्य को कम करना है, अपने व्यक्तित्व को नीचे गिराना है। इसलिए संगति देखिए कि कैसी संगति हमको करनी है। एक कथा है, कहानी क्या सच्चाई है ये। नैमिषारण्य के स्वामी नारदानंद सरस्वती जी, 30-35 साल पुरानी बात है। उनके पास एक बूढ़ी स्त्री गई, कृषकाय और, गरीब सी लग रही थी।
उन्होंने उनको 1 रुपया दिया, कहा स्वामी जी इससे सबका भोजन करवा दीजिए, जितने भी यहाँ पे संत हैं भंडारे में हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। अगर कोई निम्न स्तर का व्यक्ति होता तो कहता माई 1 रुपया ले जा, इसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, खुद बैठ तुम भी भोजन कर और आनंद ले। लेकिन आप विचार देखिए, उन्होंने उस 1 रुपए के लेके अपने जो साथ के लोग थे उनको बुलाया कर्मचारी को, ये 1 रुपया ले जाओ, इसका नमक खरीद के लाओ और नमक को सब्जी में डलवाओ, सब लोग भोग लगाएंगे और माई को भी बैठा दो, माई भी उसका भोग करके जाए। वास्तव में वो स्त्री कोई गरीब नहीं थी, कानपुर की एक बहुत बड़ी हस्ती थी और वो दान करना चाहती थी, लेकिन वो सुपात्र ढूंढ रही थी कि हमको सुपात्र मिल जाए जो मेरे धन का सही उपयोग करे। उन्होंने जहां इस चीज को देखा, इसने मेरे 1 रुपए का इतना सुंदर उपयोग किया है, इतना अच्छा सदुपयोग किया है कि इसने पूरे भंडारे में सबको भोजन करा दिया उस 1 रुपए में, सबके शरीर में वो नमक जाके लगा। उन्होंने फिर जितनी भी संपत्ति थी, करोड़ों की संपत्ति, वो वहां पे उन्होंने दान की। एक सत्य घटना है। तो हमको सुपात्र बनना, और सुपात्र बनने के लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता होती है, अच्छे विचारों की बहुत आवश्यकता होती है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। और सत्संग जब तक नहीं करेंगे, अच्छे लोग की संगति नहीं करेंगे, अच्छे विचारों को नहीं अपनाएंगे, हम लोग के मन में अच्छी भावनाएं भी नहीं आएंगी। हम सिर्फ हमारा 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 करते रह जाएंगे। दूसरों के लिए किस तरीके से हमको दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की खुशी के लिए हमें कुछ करना, ये हम सोच भी नहीं पाएंगे। वो बहुत आवश्यक है कि खुद को खुश रहने के लिए दूसरों को खुश करना बहुत आवश्यक है। इसमें एक वो कंपनी की कहानी, एक कथा है। एक कंपनी में दिवाली मनाई जाती थी और उसमें हर दिवाली में उनके करीब 300 कर्मचारी थे, सभी से 100-100 रुपए लिया जाता था और उसमें दिवाली पे एक लॉटरी निकाली जाती थी। जिसकी लॉटरी निकल आती थी उसको पूरा पैसा दे दिया जाता था। हो सकता है मैंने पहले ये कहानी सुना दी हो, लेकिन मुझे इस विचार के साथ ये कहानी कथा कब आवश्यक लग रही थी बता रहा हूं। तो उसमें एक ने नया नया ज्वाइन किया था, तो उसको ये आइडिया था कि यहाँ पे एक स्वीपरेस है, उसके लड़के का कल ऑपरेशन है और उसके पास पैसे नहीं है। तो सब लोग अपने नाम की पर्चियां डालते थे उस बॉक्स में, और जिसकी नाम की पर्ची निकल आती थी उसको पैसे दे दिए जाते थे। उसने डरते डरते अपने नाम की जगह उस स्वीपरेस का नाम रख रख दिया और प्रार्थना की ईश्वर से कि उसका नाम निकल आए। पर्चियां डाली गई, सब बॉक्स में हो गई, 300 पर्चियां जब निकाली गई तो फॉर्चुनेटली, भाग्य से उसी स्वीपरेस का नाम निकला। ये बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन तभी जब दूसरी पर्चियों को इसने देखा, तो देखा उस सभी पर्चियों पे स्वीपरेस का नाम लिखा हुआ था, उस लेडी का नाम लिखा था जिसके बच्चे की सर्जरी की अगले दिन। यानी खाली इनका ही एक अकेले का विचार नहीं था उसकी सहायता करने का, सभी का विचार था कि उसकी महिला की सहायता की जाए जिसके बेटे की सर्जरी है अगले दिन। तो ये सामूहिक जब चीजें चलती हैं तो वाकई में सब लोगों ने सोचा कि हम दूसरे की खुशी करें। उस इन टीयर्स रो रही थी पैसे को लेते हुए, उसकी बहुत बड़ी समस्या हल हो गई थी। और बाकी जितने लोग हॉल में खड़े हुए थे, वो धीरे धीरे सबकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू थे कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, खाली नाम ही उसका लिखा था। और निकलनी भी 300 में से किसी एक की थी, 299 लोग की लॉटरी निकलनी नहीं थी। जिस एक की निकलनी थी उसके नाम की जगह वो लेडी का नाम आ गया। तो कैसे हम खुद प्रसन्न हो सकते हैं, उसके लिए हमें दूसरों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। जब तक हम दूसरों के प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक हमारे को प्रसन्नता नहीं मिलने वाली। और सच बात तो ये है कि जो है आज की तिथि में जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं रहने वाला। दीवार पे एक पंक्ति घर पे लिख के रख दी कि ये भी नहीं रह जाएगा। दुख है तो दुख भी चला जाएगा, सुख है तो सुख भी नहीं रहने वाला। ये इतना परिवर्तनशील है
संसार, ये ब्रह्मांड में इतने परिवर्तन निरंतर होते हैं। नदी का जो जल बह रहा है, जो अभी हम देख रहे हैं, ये अभी नहीं रहने वाला, ये आगे बह जाना, दूसरा जल आएगा, नया जल आएगा। बहता हुआ पानी है, संसार बहता हुआ पानी लगातार बह रहा है। जिस जल को अभी आप देख रहे हैं, जिन हवाओं को अभी आप देख रहे हैं, ये नहीं रहने वाली, सब कुछ नया होने वाला है। जिन चेहरों को आप देख रहे हैं, वो चेहरे नहीं रहने वाले। जिस समाज को आप देख रहे हो, समाज नहीं रहने वाले। जिस शासन को आप देख रहे हो, शासन नहीं रहने वाले। कितने शासक आए चले गए पूरे विश्व में, किसने कहीं शासन किया, किसने कहीं शासन किया, कौन रहा? दुनिया तो मुसाफिर खाना है ना। जो सोचता है कि ये जमीन मेरी है, वो वास्तव में सबसे बड़ा मूर्ख है। जो ये सोचता है ये मकान मेरा है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। सच पूछे तो मकान खरीद लें या किराए पे ले लें, हम सिर्फ उस मकान का, उस जगह का, उस जमीन का उपभोग कर रहे हैं। और हमसे पहले कितने लोगों ने उपभोग किया था उसका। सैकड़ों, हजारों, लाखों सालों से जमीन है। कितने लोगों ने इसी जमीन पे जन्म लिया और यहीं पे वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और हमारे जाने के बाद भी सैकड़ों, हजारों साल तक कितने लोग आएंगे और कितने लोग चले जाएंगे। इसको हम कौन होते हैं अपना कहने वाले? ये तो इसी तरीके है जैसे कोई आदमी एक टैक्सी खरीदे, टैक्सी किराए पे ले, कि हमको कानपुर से दिल्ली तक जाना है टैक्सी पे। तो आपने टैक्सी का किराया दे दिया। कानपुर से दिल्ली तक आप उस टैक्सी के मालिक हैं, मालिक बन के बैठे रहिए। आपकी इज्जत एक मालिक की तरह होगी। दरवाजा खोलिए, उतरिए, बैठिए, फिर दरवाजा खोलिए, उतरिए, बैठिए। जहां आप दिल्ली में उतरे, आपकी यात्रा पूरी हुई। अब ना आपकी टैक्सी, ना आप कहीं के मालिक। जिस मालिक तो कहीं और बैठा हुआ है। ऐसे ही इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का मालिक तो कहीं और बैठा हुआ है। हम सब लोग किराएदार हैं, और आना जाना ये लगातार लगा हुआ है। तो ये कुछ नहीं रहने वाला। एक साधु थे, एक गांव में पहुंचे। उनको भोजन की इच्छा हुई, तो उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया। तो अंदर से एक व्यक्ति निकला, उसका नाम आनंद था। उसने उनको बड़े आदर से अंदर बुलाया, बैठाया, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद कमरे में उनके विश्राम का इंतजाम किया कि यार रात हो गई, आप यहीं रहिए। जब साधु महाराज सुबह जाने लगे, तो उन्होंने उनको कुछ उपहार भी दिए कि रास्ते के लिए आपको खाने पीने की चीजें हैं, और ये पहनने के लिए जैसे दिया जाता है, उन्होंने उस तरह से दिया। साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, कहा भगवान तुमको बहुत धन धान्य से पूर्ण करे। तो वो व्यक्ति जिसका नाम आनंद था, उसने हंसते हुए कहा, महाराज आज है, कल ये भी नहीं रहेगा। कह रहे तू तो मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी निकला। खैर वो चले गए, आशीर्वाद दे के गए। 2 साल बाद वो साधु महाराज फिर उसी गांव से विचरे, उसी गांव से फिर निकले। फिर वो उसी आनंद को ढूंढते हुए आए, तो पता चला आनंद तो उस घर में नहीं रह रहा, वो तो कहीं और चला गया। तो पता चला वो 2 गांव आगे किसी जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा। लेकिन ये ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच गया। उसका छोटा सा कमरा था, कोठरी टाइप में। उसने फटी सी चादर बिछाई, और उनको जो भी उसके पास रूखा सूखा था वो खिला दिया। साधु बहुत परेशान हुए उसके लिए, उनकी भी आंखों में आंसू थे। तो उसने कहा प्रभु मैंने आपसे पहले कहा था, वो नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा, ये भी परिवर्तनशील है। आप परेशान ना हो, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। तो साधु ने कहा यार तू मेरे से तो ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन मेरा तो मन जो है तेरे लिए परेशान है। खैर उससे चलते चलते उनको प्रणाम किया, जो भी उनको दे सकता था दान पुण्य दे के साधु महाराज चले गए। 2-3 साल बाद साधु महाराज जब फिर उस उधर आए, तो वो क्या देखते हैं कि जिस जमींदार के यहाँ वो व्यक्ति, आनंद नाम का व्यक्ति जो नौकरी कर रहा था, उस जमींदार की मृत्यु हो गई थी, और उसके अपने कोई संतान नहीं थी। तो उसने इसकी कर्मठता को देखते हुए, इसके प्रेम को देखते हुए, इसके विश्वास को देखते हुए अपनी सारी जमींदारी इसके नाम कर दी थी। तो जो पहली बार जब आए थे, इससे कहीं दुगना तिगना बड़ा जमींदार वो बन गया था। साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने, खैर आनंद ने फिर उनका आदर सत्कार किया।
खूब उनको के साथ रात्रि का विश्राम करने के बाद सवेरे उनको फिर उनके उपहार स्वरूप चीजें दी। तो साधु जी ने कहा, महाराज ने कहा कि भगवान तुमको और दे। आनंद ने कहा, प्रभु अब भी आप नहीं समझे, 2 बार आप दे चुके, तीसरी बार देख रहे, ये भी नहीं रह जाएगा, और हो सकता है कि अगली बार आप आए तो मैं भी ना रहूं। कुछ नहीं रुकने वाला इस जीवन में। खैर 2-3 साल बाद जब साधु महाराज आए तो वास्तव में आनंद की मृत्यु हो चुकी थी। वही किला था, वही बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें वो रहता था, जिसमें कबूतर गुटरगू गुटरगू कर रहे थे, इधर जाले लगे हुए थे, घोंसले बने हुए थे। उस आनंद की वाइफ कृष्णकाय सी होके वृद्धा एक कोने में बैठी हुई थी, पलंग पे बिस्तर पे लेटी हुई थी, परेशान हाल में। जब पति ना हो तो हो जाता है। वहां पहुंचे, उनके आंसू निकल आए कि वो सत्य कहता था आनंद की ये भी नहीं रह जाएगा। उन्होंने उसके बारे में पूछा तो बताया गया कि उनकी मृत्यु 6 महीने पहले हो गई है। फिर कहा मेरे को उसके कमरे तक ले जाओ, देखा वहां पे उसकी फोटो लगी हुई थी, और उसके फोटो के ऊपर लिखा हुआ था, ये भी नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहने वाला। ये संसार परिवर्तनशील है, इसको जब हम अपना मानकर जब एक वो भावनाएं आने लगती है ना हमारे में, अहम की भावना आ जाती है, ये मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये प्लॉट मेरा है, ये फ्लैट मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। तो अहम ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब कुछ रह ही नहीं जाना, सब कुछ परिवर्तनशील है, तो किस चीज का अहम। और हम लोग तो बस किराएदार ही हैं ना। और सच बात तो एक और भी है, जब तक हमको कोई चीज नहीं मिलती है, आप कभी भी विचार करके देखिए, हम किसी महल के सामने से गुजर रहे हो, किसी हवेली के सामने से गुजर रहे हो, किसी बड़े से मकान के, खूबसूरत मकान के सामने से गुजर रहे हो, तो लगता है कि यार कितना सुंदर मकान है, कितना सुंदर घर है, काश ये हमारे आप हो जाता है। ईश्वर की कृपा हो, मिल जाए आपको। जब आपको मिल जाता है तो फिर आप अवाक से खड़े हो जाते हो, मिल गया अब हम इसको करना क्या है। क्योंकि प्राप्त करने से पहले चीजों के लिए जो उत्कंठा होती है, जो आकांक्षा होती है, प्राप्त करने के बाद वो समाप्त हो जाती है। जितना बड़ा घर आपने चाहे, जितना खूबसूरत घर चाहे, मिलने के बाद फिर आपकी जो इच्छा होती है ना उसको प्राप्त करने वाली, वो समाप्त हो गई। उसके प्रति प्रेम समाप्त हो जाता है, उसके प्रति जो आपका लगाव है वो समाप्त हो जाता है। आपने बड़ी इच्छा की बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हमारे पोलिटिको में आ गई, खड़ी हो गई। अब गाड़ी खड़ी है, जब तक नहीं थी तब तक गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए। गाड़ी आ गई, पोर्टिको में खड़ी हो गई, अब गाड़ी के साथ आप भी खड़े हो, और बताओ इसके आगे खत्म। जो भावना थी उस गाड़ी को लाने की खत्म हो, बैठ जाओ, कूद जाओ, उछल लो, जो करना उस गाड़ी के साथ कर लो। और एक बार चीजें प्राप्त हो जाती तो उसके प्रति आसक्ति समाप्त होने लगती है। यही और चीजों के लिए भी है, स्त्रियों के लिए भी है। आप विवाह के पहले आपकी बड़ी आसक्ति होगी, विवाह हो जाए, विवाह विवाह होने के बाद हो गया, अब जो शुरू की आसक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। सिर्फ जिम्मेदारियां, मजबूरियां और वो चीजें आने लगती हैं। और अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो झगड़े टंटे भी शुरू हो जाते हैं, दूसरी बातें शुरू हो जाती हैं। तो जो आसक्ति किसी भी चीज को पाने के पहले होती है, वो उस चीज को पाते ही समाप्त हो जाती है। वो प्रेम नहीं रहता। तो फिर किस चीज के लिए हाय हाय करनी, जो है उसी में आनंद उठाइए ना। जो भगवान ने दिया है बहुत सुंदर दिया है। आपका घर जितना है उससे सुंदर कोई घर नहीं हो सकता। वो मंदिर है जहां अच्छी भावनाएं चल रही हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं, अच्छे संस्कार चल रहे हैं। उन महलों से या उन बड़ी बड़ी हवेलियों से कहीं बहुत अच्छा आपका वो सुंदर सा छोटा सा घर, जहां पर अच्छे विचार, प्रभु का नाम लिया जाता है। जिन हवेलियों में शराब चलती हैं, जुए चलते हैं, उन अड्डों से कहीं बेहतर आपका घर, आपका मन है, उसमें आनंद लीजिए। छोटी गाड़ी है तो उसका आनंद लीजिए, स्कूटर है तो उसका आनंद लीजिए, साइकिल है तो उसका आनंद लीजिए।
वो भी नहीं है तो भगवान ने आपको पैर दिए हैं चलने के लिए, उसका आनंद लीजिए। और उसको देखिए जिसके पास पैर भी नहीं है, उसको देखिए जिसके पास चप्पल भी नहीं है, और देख के उस जीवन का आनंद लीजिए। आनंद सिक्त हो जाएंगे आप। जीवन को जीना सीखिए, जीवन का आनंद लेना सीखिए, जो भी आपके पास है। होता क्या है कि जो हमारा बीत गया हम उसके बारे में सोचते हैं बहुत बढ़िया था, और आने वाले के जो समय है उसके लिए हमेशा आशंकित रहते हैं। या जो अगर हमने पीछे कोई गलतियां की, हमसे कुछ गलत बातें हो गई, या जिनकी वजह से आज हमें कुछ कष्ट हैं, तो हम उनको रिग्रेट करते रहते हैं, और आने वाले भविष्य के लिए इतना सशंकित रहते हैं कि हम अपना आज का जीवन नहीं जी पाते। भगवान ने हमको आज की सुबह दी, हम उठे, भोर हुई, सूर्य निकला, हमने देखा, हम अपने पैरों पे चल पा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, अपने हाथों से काम कर पा रहे हैं, मेहनत कर पा रहे हैं, दिनचर्या गुजार रहे हैं, लोगों की मदद करने के काबिल हैं हम, लोगों को खुश रखने के काबिल भगवान ने हमें बनाया है। किस चीज की कमी थी पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, हर प्रकृति में? सांस लेने के लिए देखिए कितनी सुंदर हवा दी है, वायु दी है, खाने के लिए भोजन दिया है, परिवार दिया है, मित्र दिए हैं। इन सब का आनंद लीजिए ना। हमारे पास 24 घंटे होते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास सपोज 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए में अगर कहीं 100, 200 रुपए, 250 रुपए गिर गए, तो क्या बाकी के 750 रुपए भी फेंक आएंगे आप? कि जहाँ 250 गए वहां 750 भी चले जाएं? 750 रुपए तो संभाल के रखेंगे ना, उनका तो सदुपयोग करेंगे। ऐसे ही 24 घंटे में अगर या हमारे जीवन के कुछ वर्ष पिछले खराब हो गए, या हमने कुछ गलतियां कर दी, हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि या जो हमारा जीवन बच गया, या जिस दिन का समय बच गया जिसमें हम अच्छे काम कर सकते हैं, उसका सदुपयोग करें, उसको संजो के रखें, उसका आनंद लें। भविष्य किसने देखा है? हम हो ना हो, कल हो ना हो, किसने देखा? आज जो कर सकते हैं वो करें। आप खुद सोचिए, आप अगर एक ऑन एन एवरेज 80 100 साल का आप ले लें जीवन, तो उसमें कितने साल ऐसे होते हैं जिसमें हम कर्मठ या कर्मशील रहते हैं, या हम एक्सपेक्टेशन होती है कि हम काम करेंगे 30 साल 40 साल। नॉर्मल वे में देखा जाए तो 30 और 35 साल से ज्यादा कोई काम नहीं करता, उसको अवसर नहीं मिलता। और 30 साल भी मैं बहुत बढ़ा के कह रहा हूं, क्योंकि जीवन का आधा हिस्सा तो बिस्तर में नींद लेते हुए गुजर जाता है। आपकी आधी उम्र सोने में गुजरती है। सोते हैं, भोजन करने में, बाथरूम वगैरह जाने में, नित्य कर्मों में, आप काउंट करिए, आराम करने में, वार्तालाप करने में। तो मुश्किल से 20 25 साल का समय होता है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आपको ये संसार, ये पृथ्वी, ये एटमॉस्फेयर, ये ब्रह्मांड जिस रूप में मिला है, आपका प्रयास होना चाहिए कि उन 20 25 सालों की जो जीवन है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि आप इसको बेहतर बनाएं, परिवार को बेहतर बनाने का प्रयास करें, इस पृथ्वी को बेहतर बनाने का प्रयास करें, इस ब्रह्मांड को बेहतर बनाने का प्रयास करें, एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाने का प्रयास करें, पॉल्यूशन फ्री करने का प्रयास करें, पेड़ पौधे लगाकर कहीं कुछ हरियाली ला सकते हो वो लाने का प्रयास करें, समाज में, परिवार में, लोगों में अच्छे विचार फैला के अच्छाइयां लाने का प्रयास करें, जिनको मदद की आवश्यकता है उनको मदद करें, आर्थिक मदद की आवश्यकता आर्थिक करें। कोशिश कीजिए आप इस संसार में आने के बाद जो स्थिति है उससे बेहतर छोड़ के जाएं। ये आपका प्रयास होना चाहिए और हमेशा करना चाहिए। कभी ये मत सोचिए कि ठेका हम ही ने थोड़ी लिया है। यानी आपको ईश्वर ने भेजा है निमित्त बना के कि आप कुछ अच्छे काम करें, अच्छे कार्य करें, संसार को बेहतर बनाएं, स्वयं का भी संवर्धन करें, खुद को भी ऊंचा उठाने का प्रयास करें, अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का प्रयास करें, और अपने व्यक्तित्व के साथ अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने लोगों का, अपने चारों तरफ का, अगर कोई तकलीफ में है तो उसको बेहतर करने का प्रयास करें।
निमित्त कैसे होते हैं, देखिए, एक व्यक्ति था, वो ट्रेन में बैठने के लिए स्टेशन पहुंचा, तो वहां पहुंचा तो पता चला कि उसकी ट्रेन छूट गई है। निमित्त के नाम से मुझे याद आया ये कहानी है। उसकी अगली ट्रेन जब जानी थी 3 घंटे बाद जानी थी, तो उसने कहा चलो हम सुबह का नाश्ता कहीं कर लेते हैं। वो एक रेस्टोरेंट जल पास में होटल के, वो स्टेशन के बाहर निकला, एक होटल की तरफ जा रहा था, तो देखा दो बड़े गरीब से गंदे से बच्चे, कृष्णकाय टाइप के, मतलब दुबले पतले से पिंजर टाइप के, बैठे हुए थे। और इसकी तरफ देख के कहा कि भैया खाना खिला दो। तो उन्होंने देखा, हालत बुरी देखी, तो उन्होंने जेब से 5 रुपए निकाल के दे दिए। दे के फिर आगे होटल की तरफ चलने लगे। चलने लगे, फिर इनको एकदम से याद आया कि मैं 5 रुपए तो उन बच्चों को दे आया हूँ, क्या 5 रुपए में वो एक एक कप चाय भी पी पाएंगे? वो तो मेरे से भोजन मांग रहे थे। फिर ये लौट के आए, उन दोनों बच्चों से कहा तुम लोग को खाना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ खाना चाहिए, हम लोग काफी टाइम से भूखे हैं, 1.5-2 दिन से खाना नहीं मिला। उनका चलो ठीक है, तुम लोग चलो हमारे साथ। उन दोनों बच्चों को अपने साथ ही होटल ले गए। होटल में जब बैठाने लगे, तो पहले होटल वाले ने कहा कहाँ ये गंदगी ले आए हैं, तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं पैसे दूंगा इनको, आप इनको भोजन कराइए। उसने होटल से जो भी बच्चों ने कहा, मिठाई कही मिठाई, लस्सी कही लस्सी, और जो पराठे राठे जो भी था, वाट एवर इट वाज, उनको जो कहा भरपेट खिलाया बच्चों को। जब भरपेट खिला दिया, उसके बाद उसने कहा बेटा मैंने जो तुमको पैसे दिए हैं, उस पैसे से साबुन या शैम्पू ले लो और जाकर नहा लो, और शाम को पास के किसी गुरुद्वारे या मंदिर में जाके खाना खा लेना, भूखे नहीं रहना, क्योंकि मैं तो अभी जा रहा हूँ। उसके बाद जब ये वापस स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते एक मंदिर में देख के कहते कि भगवान क्या करते हो यार, बच्चों को भूखा मार दिया, 1.5 दिन से बच्चों को खाने को कुछ नहीं दिया, ऐसे दुनिया चलाते हो। और ये सोचते उसके मन में स्ट्राइक किया कि जैसे भगवान उससे कह रहे हो, क्यों, मैंने तुमको भेजा तो था, तुम क्या करके आए हो अभी, भोजन ही तो करा के आए हो, तो तुम क्या सोचते हो? तुमने किया है? तुम्हारे मन के अंदर विचार किसने दिए कि इन बच्चों को भोजन कराए? तुम तो 5 रुपए देख के आगे बढ़ रहे थे। तब इनको आया कि अरे, मैं तो निमित्त मात्र था, ईश्वर ने मेरे को माध्यम बनाया। और कहाँ से मेरा गाड़ी मेरी पहले छूटी, 3 घंटे की अगली गाड़ी का वेट कर रहा था। उसके बाद मैं होटल गया, वहां जा रहा था, रास्ते में बच्चे बैठे हुए थे, इनको लेके भोजन कराया। ये काम मैं अपने, अगर मैं ट्रेन में सही टाइम पे पहुंच जाता तो बच्चे तो वैसे बैठे, मैं थोड़ी कर पाता। और मैं कौन होता हूं करने वाला? ये मेरे मन में ये विचार किसने दिया, और मेरे से कर्म किसने कराया? तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद फिर स्टेशन चले गए अगली गाड़ी चलने। तो हम सब लोग इस दुनिया में निमित्त मात्र हैं। हम में सोचने समझने की शक्ति है, ताकत है, कार्य करने की ताकत है। कोशिश करें इस संसार को पहले से बेहतर बनाएं। जिस हालत में हमने इस संसार में आए हैं, उससे बेहतर प्रयास करें, बनाएं। अपने साथ के लोगों का भी कल्याण करें। जितना हम दूसरों को सुख देंगे, जितना हम दूसरों के लिए करेंगे, उतना ही सुखी हम रहेंगे। दूसरों को खुश रखकर ही हम खुश रह सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास तो सिवाय दुख दर्द के कुछ नहीं। और देखिए, दिमाग जो होता है ना, खाली दिमाग, जैसे जब तक दिमाग में अच्छे विचारों के बीज नहीं डालेंगे ना, तो उसमें सिर्फ खरपतवार ही उगेंगे। आप खेतों में अगर आप बीज नहीं डालते हैं, उसमें आप जुताई बुड़ाई नहीं करते हैं, क्या होगा? खरपतवार पैदा होंगे, खेत बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही आपका मन है, आपका मस्तिष्क है, आपकी सोच है, आपके विचार हैं। अगर आपने अच्छे विचारों के बीज अपने मन में नहीं डाले, तो बुरे विचार, व्यसन के विचार और टेढ़ी मेढ़ी बातें, ईर्ष्या की बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, यही सब मन में आएंगी। खरपतवार की तरीके आपका दिमाग खराब होता रहेगा। और जब इस तरह खरपतवार होंगे, तो फिर वह ईर्ष्या, क्रोध, मोह माया, ये इन सब चीजों में उलझ के रह जाएंगे। कोई अच्छी चीज नहीं होने वाली। हम सुखी हैं, मन में अच्छे विचार हैं तो सुख है। और सुखी होंगे तभी दूसरों को सुख देंगे। अगर दुखी रहेंगे तो दूसरों को दुख देंगे। जो हमारे पास होगा वही तो देंगे ना, और क्या दे सकते हैं? मन में सुख है तो सुखी हैं, हम सुख देंगे, दुखी हैं तो दुख देंगे, भ्रमित है तो भ्रम देंगे।
ईर्ष्या है तो ईर्ष्यालु है तो लोगों को ईर्ष्या देंगे, शंकालु है तो लोगों को शंका देंगे। तो जैसे हम स्वयं हैं वैसे ही हम दूसरों पर रिफ्लेक्शन देंगे। और सच बात तो ये है कि हमारे जो घर परिवार के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमको देखकर ही सीखते हैं, वो हमको अपना आदर्श मानते हैं। बच्चे हमेशा पेरेंट्स को, अपने फादर को, अपनी मदर को अपने एक मान के चलते हैं कि हमको इनकी तरीके की बनना है। अगर हमने अच्छे विचार नहीं अपनाए, अच्छी संगत नहीं की, अच्छा संगत नहीं किया, अच्छा संकीर्तन नहीं किया, अच्छे विचारों को मन में नहीं उत्पन्न किया, तो घर परिवार में उस तरह की गलत भावनाएं आ जाएंगी, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं रहेगा। टोटल असंतुलन हो जाएगा, टोटल असंतुलन। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। छोटी छोटी बातों से हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि घर में, मन में, आपस में मन मुटाव बिल्कुल नहीं हो। कई बार होता है कि किसी ने पूरी उम्र हम लोग के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, बड़े अच्छे काम किए, सब कुछ हुआ, एक छोटी सी बात पे हम लोग के मन में ऐसी बात बैठ जाती है कि हम उसको हमेशा के लिए त्याग देते हैं। ये चीजें रिश्तेदारी में भी होती हैं, यारी दोस्ती में भी होती हैं, परिवार में भी होती है। यहां पर हम लोग को थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, छोटी बातों को इग्नोर करना होगा। जैसे एक राजा थे, समय हो रहा, मैं एक छोटी सी कहानी के साथ अंत करूंगा। एक राजा थे, वो अ, बहुत जल्दी कहना चाहिए हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे। तो अगर किसी ने उनके दरबार में कोई गलती कर दी, किसी भी तरह की कोई गलती कर दी और उनको नागवार गुजरी, तो उसको दंडित करते थे। किसी ने छोटी मोटी गलती भी कर दी, तब भी उसको दंड देकर, और उनके पास कुत्ते थे कुछ खूंखार जंगली कुत्ते, जिनके सामने वो डाल देते थे, वो उनको, उन कुत्तों को भूखा रखते थे ताकि जैसे ये गलती करें उनको भेजें, वो खाट पीट के खत्म कर दे उसको। इतनी जल्दी इरिटेट हो जाता था। उनके मंत्री थे, उनको समझाते रहते थे, महाराज ये ठीक नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए। दरबार के लोग हैं, आपके सेवक लोग हैं, वर्षों से आपकी सेवा कर रहे हैं, आप इस तरीके से इनके साथ व्यवहार मत करिए। लेकिन वो राजा नहीं मानता था। राजा तो राजा। वर्तमान में भी एक कंट्री में है ऐसे, आप लोगों ने सुन रखा होगा, नाम लेना ठीक नहीं। ऐसे ही चलता चला जा रहा था। मंत्री उनको बहुत समझाते थे। एक दिन वो राजा मंत्री पे ही इरिटेट हो गए और कहा, मैं तुमको दंडित करता हूं। वो 30 सालों से उनके मंत्री के पद पे थे, 30 सालों से उनके साथ थे, उनकी सेवा कर रहे थे, कर्मठ सेवक की तरह सेवा कर रहे थे। उन्होंने उनको सजा दी कि इनको भी उन जंगली कुत्तों के सामने, भूखे कुत्तों के सामने डाल दो। मंत्री ने कहा, ठीक है राजन, मेरी खाली एक विनती आप मान लीजिए, मैंने 30 वर्षों तक आपकी सेवा की है, मुझे 30 दिन का समय दे दीजिए, 30 दिन के बाद आप मुझे इन कुत्तों के सामने डाल दीजिएगा। राजा ने कहा, ठीक है, मंत्री हैं, इतने टाइम से हमारे साथ रहे, इनकी ये बात मान लेते, 30 दिन बाद इनको कुत्तों के सामने डाल देना, आज्ञा दे दी। मंत्री अगले दिन ही सुबह उस कर्मचारी के पास गया जो उन कुत्तों को पालता था, उन कुत्तों की सेवा करता था, उससे कहा, तुम जाओ छुट्टी पे। और स्वयं उन कुत्तों को नहलाने, धुलाने, खिलाने, पिलाने, उनकी सेवा करने का पूरा काम करने लगे। और 30 दिन तक उनकी पूरी सेवा की। उनको देखते ही कुत्ते उनके पास आने लगे, उनको भोजन कराते थे, उनकी सेवा करते थे, नहलाते धुलाते, सफाई करते, साफ सफाई सब अपने हाथों से करते। 30 दिन बाद वो रात दरबार में हाजिर उनको किया गया कि साहब आज इनको कुत्तों के सामने डालना। राजा ने कहा, ठीक है, कुत्तों के सामने डाल, बुलाओ कुत्ते। सब कुत्ते आ गए। उन्होंने उन कुत्तों के सामने उनके पिंजड़े में मंत्री जी को डाल दिया। लेकिन जैसे ही मंत्री जो पिंजड़े में पहुंचे, सारे कुत्ते दुम मिलाने लगे, कोई उनको चाटने लगा, कोई उनको चूमने लगा, कोई उनके सामने दुम मिलाने लगा, कोई उनके साथ खेलने लगा। तो राजा ने कहा, ये क्या है, ये तो मेरे पालतू जंगली कुत्ते हैं, ये तो भूखे हैं और ये तो देखते ही आदमी को खा जाते हैं, मंत्री को क्यों नहीं खा रहे हैं। खैर उन्होंने मंत्री को बाहर निकाल के कहा कि ये ऐसा क्यों।
आपके साथ वो कैसा व्यवहार क्यों, डिफरेंट व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मंत्री का जाने दीजिए महाराज। उनका नहीं नहीं, आप बताइए, स्पष्ट करिए। तो मंत्री ने कहा, महाराज मैंने आपके साथ तो 30 साल आपकी सेवा की और आपने मुझे इन भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया। मैंने इन कुत्तों की सिर्फ 30 दिन सेवा की है। आप देखिए इनका व्यवहार कैसा रहा, कि कितना प्रेम करे। 30 दिन की सेवा में इन्होंने मेरे को इतना प्रेम दिया है। मैं 30 साल तक आपकी सेवा करता रहा और आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। आप इन छोटी छोटी बातों पे नाराज मत हुआ कीजिए, इरिटेट मत हुआ कीजिए। राजा को उस दिन ज्ञान हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। तो हम लोग छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं, एंक्शस हो जाते हैं, एंग्जाइटी बस बढ़ जाते हैं। किसी ने पूरी जीवन हम लोग के साथ दिया, कोई मित्र हमारे साथ बचपन से लेके अब तक करता रहा, उसने एक कोई गलती कर दी, हो सकता है मजबूरी में की हो सकता है किसी बहुत बड़ी परेशानी में रहा उसमें कर दी हो। हमें उससे उसके व्यवहार के बारे में पूछ लेना चाहिए एक बार, उससे नाराज होने की बजाय। लेकिन हम लोग एकदम मुंह बना के बैठ जाएंगे, जा तेरा त्याग किया, जैसे अब जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखेंगे, जिंदगी भर की खत्म, 2 मिनट में खत्म। इन सब चीजों से बचना चाहिए। समय हो गया है। आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। वैसे तो सबकी लाइफ बैलेंस है, अगर किसी को और ज्यादा करनी है तो पूछ सकते हो तो फिर बाद में शेख के साथ जो है दो सब धन्यवाद के देंगे। नमस्कार सभी को। ये लोग ममता जी आ गई है पूछने को जवाब। उस दिन कल्चरल प्रोग्राम वाले दिन मैडम का वेट करते रहे, मैडम आई नहीं। हाँ, मैं उसकी शिकायत बता देती हूँ नैब साहब। 6 बजे का प्रोग्राम था जिसपे 6-8 पे अरविंद जी ने लिंक भेजा था, और उसके बाद मैं बिजी हो गई। मैंने वापस देखा ही नहीं। मैं 6 बजे तक लिटरली फोन को चेक करती रही कि लिंक आ रहा है, लिंक आ रहा है। फिर मैंने कहा शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी तो इसलिए नहीं प्रोग्राम होगा, तो मैं नोटिस नहीं किया। नहीं नहीं, पुराने लिंक पे चलिए, जो लिंक पहले आ गया ना उसमें भी चल जाता है। दोबारा नए लिंक की जरूरत भी नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब वैसे हाँ तो डेली वही आता ही है ना, तो मैं कई उसी बार का वेट कर हमारे रही थी। काम फोन होता है दूसरा वाला, तो हम उससे एक दूसरे ट्रांसफर करते हैं और लिंक वो कर लेते नहीं, हैं। अब मैं फिर यही करूंगी। उसमें तो अब शायद मेरा पार्ट नहीं था उस दिन, इसलिए भगवान ने चलिए, ऐसा किया। अगली बार मेन पार्ट आपका रहेगा, लीड पार्ट नहीं आपका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो होता है ना कि सब मिल जाते हैं, सब दिख जाते हैं, तो थोड़ा सा मन प्रसन्न हो जाता है। और उस दिन मैं वैसे भी बड़ी एक्साइटेड थी, नहीं हाँ बहुत दिन हो गए हैं जी, आऊंगी। चलिए, और किसी को कुछ पूछना पूछ लीजिए उन्हीं तरह से की सब। अभी अभी आपने जो सब बताया वो एक्चुअली सबको सब कुछ पता होता है, पर उसके बाद भी मतलब आदमी जो है ना वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं। मतलब सालों साल के रिश्ते जो है वो ताक पे चले जाते हैं, और बहुत क्लोज वाले रिश्ते होते हैं वो खराब हो जाते हैं। एक एक्चुअली क्या होता है कि कई बार एक ही साइड से होता रहता है सबकी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इग्नोर करो, ये करो वो करो, और दूसरी साइड वाला आदमी समझने की कोशिश ही नहीं करता। इसमें मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दूं कि गलती करने वाला गलती माने ना माने, जिसने गलती नहीं की है उसको गलती मान लेनी चाहिए। सर उस ये व्यक्ति मैंने मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, मेरे साथ नहीं, ये चीज हुई हुई है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो आप चीजों को खराब अगर बनाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह की विनम्रता लानी पड़ेगी। दोनों तरफ वो से अगर आग लगी हुई है तो सिर्फ आग ही बचेगी। एक तरफ तो जल चाहिए आग बुझाने के लिए। वो जल किसी को तो बनना पड़े, सामने वाला नहीं बन पा अगर रहा तो आप बनिए। मेरा मेरा या फिर मेरा मैंने ये जैसे शुरू में मेरा भी ये कहा कि मानना किसी है आपकी गलती भी नहीं है और आपने सॉरी भी बोल दिया, और हम्म, उसके बाद भी अगले आदमी को रियलाइज नहीं हो रहा कि भाई क्यों ये इस तरह से कर रहा है, तो उस वो एक अकड़ हो जाती है ना इंसान की कि नहीं भाई मैंने तो नहीं झुकना। इस पे तो अगली बार हम पूरा उद्बोधन में इसी बात पे बोलेंगे। आपने एक अच्छा मेरे को एक पॉइंट दे दिया है। हाँ, उस मामले में तो मैं मतलब हम करूंगा कुछ इस कर ही मामले नहीं में थोड़ा सकते सा एक्चुअली। विस्तार से मैं इस चर्चा टाइम करूंगा। इस टाइम में जो डाइवोर्सेस हो रहे हैं, जो वो हो रहे हैं, तो क्या होता है कि लड़की अपने पे अड़ी रहती है, लड़का अपने पे अड़ा रहता है, तो वो यस, मामले खराब हो जाते हैं। दोनों तरफ है ना। हाँ,
दोनों तरफ आग है तो सिर्फ आग ही है। एक्चुअली आग, समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहता ना कोई। ये दिक्कत एक तो तरफ यही फायर होती है ना। एक्सटिंग्विशर चाहिए, अगर आग लगी तो आग बुझाने का यंत्र चाहिए, आग लगाने का नहीं चाहिए। और दोनों तरफ आग लगी और दोनों के परिवार वाले भी आग लगा रहे हैं, तो फिर आग ही आग होगी, फिर राख बचेगी ये बाद जो में बस। ये जो ये जो छोटा सा यंत्र है ना, मोबाइल, जी। ये बहुत खतरनाक है। ये सारी जैसा जो वो उपयोग, होती है ना क्रियाएं, वो इधर से उधर पास ऑन हो जाती है फटाफट फटाफट। वही मैं बता नहीं कि कोई भी चीज होती है उसका उपयोग कैसे करना है, ये हम इसका लोग को सीख। उपयोग, दैट्स राइट, कोई बिल्कुल। भी चीज है उसका उपयोग हमको सीखना है कि कैसे हम्म। कितना करना है, कितना उसका यूज करना है। अब जैसे वो जितना फेसबुक है, मैं फेसबुक पे हुई नहीं, जितना पेशेंस हम अच्छा लोगों में फेसबुक पे। है, हम लोगों ने कर लिया, उतना आज की जनरेशन नहीं करती है। वो सीधा ये क्यों, मैं क्यों करूं ऐसे, हम तो नहीं करेंगे, वो चीज हो जाती है ना। जी। चलिए चौधरी साहब कुछ पूछ रहे हैं आप मेरे ख्याल से संत साहब से। चौधरी साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं नहीं, कुछ नहीं पूछना है, बस प्रणाम करना है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आप जो मोती बिखेरते हैं, उसमें से सुनते हैं, कुछ सुन पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते हैं। तो वो मोतियों की जो बरसात आप करते हैं, उसमें कुछ कोई भी छोड़ने लायक तो रहता नहीं है। तो कुछ अपने 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 योग्यता के मुताबिक कुछ पकड़ लेते हैं, कुछ रह जाती है, यही बात। अब ईगो है जो अभी बात चल रही थी मैडम की। ईगो कहीं पीछा नहीं छोड़ता, अहंकार कहिए या जो कहिए, वो ईगो कहीं छोड़ता नहीं। ईगो को प्रशंसा चाहिए। अगर मैंने उद्बोधन किया है, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरे मन में कहीं अंदर से हो कि मेरी प्रशंसा नहीं की, मेरी मेरे उद्बोधन को अच्छा नहीं किया, वो मेरा ईगो है। और अगर मैं शांति भाव से बैठा हूं कि भाई सबको सुना दिया, जिस पे जो असर हुआ ठीक है, नहीं किसी ने कहा तो ठीक है, कह दिया तो ठीक है, तो वो ईगो हमारी नहीं है। ईगो प्रशंसा सुनना चाहती है, और सब चाहते हैं हमने अच्छा किया बुरा किया सब उसकी तारीफ करें, हमने जो भी किया उसकी सब स्वीकार करें। ये एक पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। मैं जैसे मैडम से कहा कि अगली बार मैं इसके ऊपर ही थोड़ा सा कोशिश करूंगा, कंसंट्रेट करूंगा चीजों पे। प्रशंसा पाना जो है वो बहुत घातक वो हो जाता है ना सर। अरे इसने तो अहंकार, ऐसे क्यों नहीं बोला मेरे को। डाइजेस्ट करना आना चाहिए, यस। प्रशंसा भी हो तो उसको डाइजेस्ट करना वो आना वो चाहिए, बोला वरना है ना कि अहंकार निंदक हो जाता मेरे राखिए। है। नहीं नहीं, वो आप और आगे चली गई। किसी भी चीज को डाइजेस्ट करना आना चाहिए, मैं उसके ऊपर अगली बार बिल्कुल। बोलूंगा कि वो बड़ा प्रशंसा को भी और निंदा को भी, राइट। बड़ा सब्जेक्ट है कि उसके ऊपर 2 मिनट में नहीं कहा जा सकता कुछ भी। ये बिल्कुल। टिप ऑफ आइसबर्ग जो आपने कही है। आई ट्राई टू जी। एक्सप्लेन। चलिए साहब, देखिए साहब, दो सब धन्यवाद कर दीजिएगा। सर्वप्रथम आदरणीय अरविंद शर्मा जी का धन्यवाद, जो आपने मुझे अवसर दिया इतने बड़े विद्वान वक्ता का धन्यवाद करने के लिए। और हर बारी मतलब कि नेप साहब जब भी संतुलित जीवन अपनाने के लिए विचार देते हैं, नए विचार होते हैं और सब एक से एक बढ़कर होते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमको नेप साहब जैसे वक्ता मिले हैं। और अभी हमने उसके ऊपर एक भी अमल कर लिया। जैसे अभी योग की बात कर रहे थे, अभी हम ये सोच लें जैसे नेप साहब ने ये फरमाया था कि ये भी नहीं रहने वाला और कोई चीज रहने वाली नहीं है, तो हम काय को गुस्सा करें, काय को किसी चीज को अपने हार्ट तक लेके जाएं। हर चीज को स्वीकार करें कि ये परमात्मा की भेजी हुई चीज है। अगर हम यही विचार लेके चलें तो हमें कोई क्रोध नहीं आएगा, बल्कि सब कुछ सहज भाव से निकल जाएगा। तो मेरे पे तो एक्चुअली शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों में नायब साहब का धन्यवाद करूं। बड़े अनमोल विचार थे और संजोने लायक हैं, पालन करने लायक है। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, करता भी हूँ, और पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे सत्संग में इतना आराम नहीं मिलता, इतना संतोष नहीं मिलता कि जितना कि नेब साहब के सामने बैठ के आनंद आता है। बहुत खुशी मिलती है। ये घंटा एक घंटा ऐसे बीता जैसे आनंद की अवस्था में था। मैं
कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ नेब साहब का भी और इस प्लेटफॉर्म का भी, जिन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सही साहब, ये जो उन्होंने कहा ना, ये भी नहीं रहेगा, हाँ जी, ये भी नहीं रहेगा, और ये भी गुजर जाएगा। ये भी गुजर जाए। मतलब ये भी नहीं रहेगा और ये भी गुजर जाएगा, चाहे वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो, वक्त अच्छा। हमें चलिए साहब, तीन बहुत बहुत चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किशोर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकन साहब। आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार: इस बात का इंतजार मत करो कि चीजें कब आसान, सरल और अच्छी हो जाएंगी। जी सर, इस बात का इंतजार मत करो कि चीजें कब आसान, सरल और अच्छी हो जाएंगी। जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी होती है। करेक्ट। जिंदगी हमेशा सही मुश्किलों बात। से भरी होती है। सदैव ये सीखने का प्रयास करो कि अभी खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। जिंदगी सुंदर। हमेशा जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी होती है। सदैव ये सीखने का प्रयास करो कि अभी खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है, वरना आप इस समय की दौड़ से बाहर हो जाओगे। करेक्ट। वरना आप इस समय की दौड़ से आप बाहर हो जाओगे। सही बात। बहुत बढ़िया। जिस चीज को समझाने में मुझे 50 मिनट लगे, इन्होंने एक सेंटेंस में समझा दिए। चलिए सर, आइए तीनों हमको चरण करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। शांति शांति। सभी सबका बहुत प्रणाम, बहुत सभी धन्यवाद। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः